What's up students? Myself Kushagar and welcome back to the channel. So आज हम अपने 70 डेज चैलेंज के डे नंबर 5 पे हैं और आज हम बिजनेस स्टडीज का ही चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना. इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल पे हम लोग मेनली क्लास 12th की जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, हम उस सबको डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेटर करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको पसंद है, अगर आप पहली बार आए हो या घूमते घूमते कहीं भी पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना. ठीक है, तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस मतलब व्यापार, एनवायरनमेंट मतलब आपकी सराउंडिंग. अगर हम सीधा सीधा कहें तो अगर इसको मैं एक डेफिनेशन या फिर एक टर्म में, एक सेंटेंस में इसको बिल्ड करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मेरा मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स which are connected to the business which directly और indirectly affects the performance of business. क्योंकि ये लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है, इसी में मेरा टॉपिक आता है पहला, वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कि क्या क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर होते हैं. इन तीनों में से किसी भी नाम में आ सकता है, लेकिन इसमें भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आया तो केस स्टडी का है. ठीक है, केस स्टडीज हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी 70 डेज चैलेंज के अंदर ही. पहले चैप्टर्स का तो क्लैरिफिकेशन ले लें पूरा. ठीक है, तो पहला फीचर है मेरा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी मेरी फोर्सेस आती है वो सारी की सारी, जितनी भी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. फिर सेकंड जो मेरा फीचर है वो है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस जैसे एग्जांपल हो गया इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सब जो स्पेसिफिक नाम पे आती हैं. एंड अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो वो आती है मेरी सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स है. अब ये दोनों ही तरह की फोर्सेस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस को या बिजनेस के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. अगर इन दोनों फोर्सेस में से किसी में भी कुछ भी चेंज आता है या फिर ये कुछ भी अपना कुछ भी रंग दिखाते तो भाई इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे. ठीक है, फिर थर्ड मेरा फीचर है इंटर रिलेटेडनेस. अब जितने भी मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ लिंक्ड हैं. जैसे कि अगर आप कोई भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ भी नया प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो कि मेरा सोशल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हो, उसका रीज़न यही है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है, जो कि इकोनॉमिकल फैक्टर है. तो इसीलिए कनेक्टेडनेस या रिलेटेडनेस हमेशा आपको मिलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर. फिर फोर्थ है मेरा डायनेमिक नेचर. अब डायनेमिक नेचर कैसे? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, लीगल हो, किसी भी तरह का एक मेरा एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि वो सेम ही रहेगा हमेशा. कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया लोगों के तो चेंज हो गया. तो कॉन्स्टेंटली चेंजेस, इसलिए डायनामिक भी है. फिफ्थ आता है मेरा फीचर, वो है अनसर्टेनिटी. अब भैया बिजनेस एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी भी है क्योंकि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा चेंज होगा, टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं आ जाएंगी, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर सिक्स आता है मेरा फीचर, वो है कॉम्प्लेक्सिटी. अब कॉम्प्लेक्स भी होता है मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि हम कोई रिलेटिव नेचर नहीं निकाल पाते कि मेरा अगर कोई भी सोशल एनवायरनमेंट चेंज होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, लीगल एनवायरनमेंट चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, हम उसको समझ ही नहीं सकते. इसलिए बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है. ठीक है, तो ये तो थे मेरे कुछ 6 के 6 जो फीचर्स है. और जितने भी आपको टॉपिक्स दे रखे हो उसमें से सिर्फ 6 ही आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन. उससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि अगर आपके पास उसकी नॉलेज है, अगर आप पूरी तरह से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो, हवा की दिशा में अगर चल सकते हो, तो क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, तो उनको जरा डिस्कस करते हैं. तो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. कैसे?
अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं जो कि बिजनेस को किसी ना किसी तरह से फायदा देके जाएंगे, ठीक है। जो जितनी जल्दी इन सब ऑब्जेक्टिव्स जो जितनी जल्दी इन सब अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगी जो भी फर्म, उसके लिए एक अर्ली मूवर एडवांटेज होता है कि भैया आप जल्दी से ही बिजनेस में मूव करके खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे ले आओ, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम अपने हिसाब से कोई सा भी एग्जांपल इसमें चिपका सकते हो जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो जैसे कोई भी कंपनी जैसे मारुति उद्योग, उसको देखा कि भाई इंडिया में मिडिल क्लास सेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग मिडिल क्लास सेक्शन के अंदर है, तो उसने मिडिल क्लास सेक्शन के लिए ही गाड़ी बनाना शुरू किया। जितनी भी उनकी मीडियम रेंज की बजट रेंज की जितनी भी गाड़ियाँ आती है वो सारी की सारी मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए ही बनाई गई है। तो ये एक अर्ली मूवर एडवांटेज या फिर अपॉर्चुनिटी को समझ के आगे बढ़ने का एक नाम है, ठीक है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंस है मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अर्ली थ्रेट्स। अब भाई अपॉर्चुनिटीज के जैसे ही थ्रेट्स भी मेरी एक चीज होती है। थ्रेट्स मेरे वो नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को किसी ना किसी तरह से हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस अगर पहले ही समझ ले कि उसके थ्रेट्स फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, अगर वो पहले ही इस चीज को समझ ले तो हर एक बिजनेस के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी ही खुद को उस थ्रेटफुल सिचुएशन से या फिर उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाल के खुद को एक स्टेबल रोड पे ले जा सके। तो जो जितनी जल्दी समझ सकता है उसके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस होता है मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करने का, ठीक है। तो थर्ड जो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है वो है इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी कर रहे हो प्रॉपरली तो आपको अपॉर्चुनिटीज एंड आपको थ्रेट्स दोनों ही पता चल रहे हैं। अब अगर दोनों ही पता चलेंगे मेरे को किसी भी सिचुएशन में, तो मैं इजीली फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स होंगे, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, मैं इजीली इसको सोच सकता हूँ अगर मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जल्दी पता चलेगी, ठीक है। फिर फोर्थ जो मेरा इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का वो है इट हेल्प्स इन टैपिंग फिर फोर्थ जो मेरा इंपॉर्टेंस है वो है कि इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब जितने भी यूजफुल रिसोर्सेज है आपके आसपास, क्योंकि हर एक बिजनेस इनिशियली रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लेती है, जैसे कि फाइनेंस हो सकता है, पावर हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कई सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं जो कि फर्म लेती है। फिर उसको उस इनपुट से वो एक अपना आउटपुट बनाती है और फिर वही रिसोर्सेज जो उसने बनाए हैं, जो आउटपुट बनाया है, उसको वापस एनवायरनमेंट में दे देती है, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन फॉर्म ऑफ पेइंग टैक्सेस, या फिर इन्वेस्टर्स को वो जो रिटर्न वापस करती है। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को वापस भी देती है, ठीक है। फिर फिफ्थ मेरा इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से रैपिडली चेंज होता रहता है, तो अगर किसी भी मैनेजर की प्रॉपर आई है बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रति कि वो देख रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इजीली वो कोई भी जो भी आपकी रैपिड चेंजेस आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो वो इजीली उसको कोप कर पाएगा, इजीली उसको संभाल पाएगा अपनी फर्म को, और लाइफ लॉन्ग वो आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी रैपिड चेंजेस है उनको संभाला जाए, और वो तभी हो सकता है जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट मेरा इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप कॉन्स्टेंटली खुद को भी इम्प्रूव करते रहोगे, क्योंकि आपको उस बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप मोल्ड कर रहे हो तो आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करोगे, और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से इवेंचुअली पूरी फर्म ही या पूरी मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खुद को इम्प्रूव करती रहेगी और एक बहुत ही वेल डाइवर्स प्रोडक्ट बन के सामने आएगी कंज्यूमर्स के लिए, जिससे कंज्यूमर्स का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, इन्वेस्टर्स का फायदा, कंट्री का फायदा, सबका ही फायदा, ठीक है। तो हर एक मैनेजर को, हर एक मैनेजमेंट को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ थे मेरे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो भाई वीडियो दोबारा देख लेना, नीचे टाइम स्टैम्प्स भी हैं,
तो टाइम स्टैम्प से तुम्हें ये फायदा तो मिल जाएगा कि भाई तुम्हें जो टॉपिक पढ़ना है तुम वही पढ़ो। जरूरी नहीं कि सारा वीडियो देखो, लेकिन जो टॉपिक तुम पढ़ना है तुम वही पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वो है मेरा डायमेंशन, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स, डायमेंशन या कंपोनेंट्स, जो भी तुम्हें बोलना है, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तुम्हें उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो टोटल 5 होते हैं मेरे। सबसे पहला है मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई भी चीज जो कि मनी से रिलेटेड है वो सारी की सारी चीजें आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है मेरे इकोनॉमिक के अंदर? सबसे पहले तो फर्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, फिर है द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सब मेरे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। जरा एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। सबसे पहले कि मेरा पहला जो एग्जाम्पल है वो है कि अगर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर उन सबकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है क्योंकि आपके पास लेफ्ट पड़ी हुई है खर्च करने के लिए सिर्फ, अगर वो बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जीडीपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी। भाई पैसा है खाली पड़ा हुआ, कहीं ना कहीं तो वो पैसा खर्च होगा ही होगा। पैसा खाली नहीं पड़ा होना चाहिए कभी भी, या तो उसको किसी कंजम्पशन में खर्च कर दो या फिर इन्वेस्टमेंट में खर्च कर दो, खाली मत रखो उसको। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की या फिर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हमेशा कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो लोगों के बीच में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब उनको पैसा कम पे करना होगा एज ए इंटरेस्ट, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो मेरे कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हो गए जिसमें से कि हमें समझ आएगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होता है। क्लियर? सेकंड मेरा एनवायरनमेंट है वो है सोशल एनवायरनमेंट। अब इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो है कि कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर लिटरेसी लेवल और एजुकेशन सिस्टम कैसा है, फिर डेथ रेट, बर्थ रेट कैसी है, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस कैसा है। तो ये सब मेरे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसको भी जरा एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर हो पाएगा। एक एग्जांपल है जैसे कि जितने भी मेरे सोशल ट्रेंड्स होते हैं या फिर जो भी मेरा चल रहा होता है मार्केट में फैशन, वो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अगर कोई कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए तो उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो भी डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए लोगों की डिमांड कम होती है। तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए थ्रेट है, एक सिंगल ही ट्रेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने एनवायरनमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है मेरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उस टाइम कंट्री में, उस पॉलिटिकल पार्टी की मेन आइडियोलॉजीज क्या क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी क्या क्या है, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, पीस कितना है कंट्री के अंदर। तो ये सब भी अलग अलग मेरे कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंट्री की कंपनीज के अंदर। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब पैसे रेस करना, इंडस्ट्रीज बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ जो मेरा आता है इन्वायरमेंट वो है लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट में जितने भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, तो ये सब अलग अलग एक्ट्स, उसके बाद कोर्ट जजमेंट्स, फिर अलग अलग लेवल की जो जुडिशरी सिस्टम है वो सारी की सारी मेरी इन्वॉल्व होती है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसका भी जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट होती है सिगरेट्स की, अल्कोहल की, ये सब बैंड है, टीवी पे नहीं दिखा सकते आप, अल्कोहल सिगरेट का नाम नहीं ले सकते। उसके बाद किसी भी दूरदर्शन के चैनल पे किसी भी तरीके का जो टबैको है, टबैको प्रोडक्ट्स है, उनकी ऐड कभी नहीं आती। कोई पान मसाला या ऐसा कुछ भी दूरदर्शन के चैनल पे उसकी ऐड नहीं आएगी। अगर यकीन नहीं है तो जाके देख लेना, कभी भी ऐड नहीं आती। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट मेरा एनवायरनमेंट का पार्ट है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स है। कोई पे नया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आ गया, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, कोई नई मशीन बन गई, कुछ नया सॉफ्टवेयर बन गया, तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मेरे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। इसका भी एग्जांपल देखते हैं कि जब पहली बार www. या फिर जब इंटरनेट सबके लिए कमर्शियली अवेलेबल हो गया था,
उसके बाद से ही इंटरनेट पे जो बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है हमारी, जो आज एक इंडिया में बैठे हुआ इंसान ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या यूरोप में किसी भी इंसान के साथ बिजनेस कर सकता है इजीली, वो चीज़ अगर इंटरनेट नहीं होती तो बहुत ही मुश्किल थी। तब हमें ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स पे ही रिलाई करना पड़ता एंड आज के टाइम में हमें नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इंटरनेट आया, वर्ल्ड वाइड वेब हुआ, या सोशल मीडिया जो आया है, या जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस है, अलग अलग जॉनर्स ऑफ बिजनेस तैयार हो गए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। ठीक है, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखो, फाउंटेन पेन से बॉल पेन पे आए, आज फोन में जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हो वो फोन जो तैयार हुआ है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है और जिसकी वजह से बिजनेसेस ऑल टुगेदर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ नए बिजनेसेस चालू हो गए, $multi-million, $1 ट्रिलियन बिजनेसेस भी बन गए हैं सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर जो चैप्टर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो चैप्टर खत्म होता है। एंड जरा एक समरी भी देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो समरी में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए। एंड लास्ट में हमने कंपोनेंट्स, डायमेंशंस या फिर एलिमेंट्स देखे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट डाउन बिलो। मैं कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ, और अगर कुछ भी तुम्हें मन करे अलग सा कमेंट करने का, कर देना, मैं हार्ट भी दे दूंगा। ठीक है, तो बस अब वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले लाइक द वीडियो, दोबारा बोलता हूँ, लाइक कर देना वीडियो पे, शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। ठीक है, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो लाऊं वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तो पहुंच जाए पहले ही पहले। ठीक है, so stay safe, stay healthy, stay learning, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.